मल्टीवाइटामिन्स के सोर्स के तौर पर जैसे नेचुरल में हम दे सकते हैं। इसके अलावा ब्रीडिंग के लिए आपके लिए मेथी होती है। कोई अगर ये कहता है ना कि इससे कुछ नहीं पड़ता, झींगे से कुछ नहीं पड़ता, वहाँ अकल का मतलब अंधा होगा। ये सब पाउडर बना के जैसे ही मैं रखता हूँ ना, परिंदा ठक करके उतर के खाना शुरू करता है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह एक मादी एग बाइंडिंग से नहीं मरी। वो इनो में सादा आइजाबेल कभी भी इनो स्प्लिट नहीं होगा। इनो स्प्लिट, ऑरेंज ब्रेस्टेड स्प्लिट, ब्लैक ब्रेस्टेड, उसकी मादी का आंसू होता है या नहीं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, लालूकेट बर्ड मार्केट में मौजूद हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम हर संडे को साद भाई के साथ वीडियो बनाते हैं किसी एक टॉपिक पर। और मैं जो है ना काफ़ी अपने वीडियोज़ में तकरीबन 3-4 टॉपिक्स जो है ऐड करता था, लेकिन किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि यार वीडियो जो है ना फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और व्यूअर्स को जो है समझ में नहीं आ रहा होता है। तो आज जो है ना तकरीबन बस 2 सवाल हम करेंगे आज की इस वीडियो में। एक सवाल तो ये है कि फिंच के मल्टीविटामिन्स के हवाले से जो है ना सवाल करेंगे, ठीक है, कि मल्टीविटामिन्स क्या देने चाहिए फिंच को। और दूसरा जो है ना फिर वीडियो के एंड में जो है ना फिर सवाल करेंगे साद भाई से, ठीक है। तो चलें आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से अफजल भाई? अल्लाह पाक का करम है। साद भाई आप कैसे हैं? तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से, अल्लाह का करम है माशाल्लाह। अच्छा साद भाई, हमारे एक सब्सक्राइबर का एक सवाल था कि परिंदों को जो है ना मतलब फिंचिस को बेस्ट मल्टीविटामिन्स कौन सा दें, ठीक है, और प्लस ये कि मतलब ये कि उनके जब चिक्स निकल आते हैं तो उनको क्या विटामिन्स देनी पड़ती है मल्टीविटामिन्स। तो इस बारे में जो है ना आपकी क्या राय है? सवाल भी अच्छा है। मल्टीविटामिन देखें, जो कैप्टिव बर्ड होते हैं जिनको हम घर पे कैद करके रखते हैं जिस तरह से, उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कुदरती तौर पे इनको मिनरल्स मिल रहे होते हैं, चीज़ें मिल रही होती हैं, उसको हम नहीं दे पा रहे होते, तो उसका देना उनके लिए ज़रूरी होता है। तो वो अल्लाह पाक ने दूसरी नायाब चीज़ों के अंदर रखी होती हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, 10 तरह की चीज़ें खाती हैं, हमें उसका नोहाव नहीं होता कि कौन सी चीज़ में क्या चीज़ है। तो वो ये रिसर्चर्स देखते हैं कि किस बर्ड को क्या देना चाहिए, किसके लिए क्या नेसेसरी है, कौन सी इनके लिए साइज़ के लिए बढ़ाने के लिए, इनकी लाइफ को, इनकी मोर्टेलिटी को ख़त्म करने के लिए चीज़ें होती हैं। तो बहुत से प्रोडक्ट हैं, आपको पता आते हैं, उसमें बहुत से मल्टीविटामिन्स आते हैं। दवा का नाम तो नहीं दे सकते, वो एक तरह से बूस्ट होता है कि आपका साइज़ इनहेंस करने के लिए अलग होते हैं, फैदर करने के लिए अलग होते हैं और मोर्टेलिटी बढ़ाने के लिए अलग होते हैं। तो अफजल भाई, अगर सस्ते में बात करें ना, तो सस्ते में मियावेट है, मियालिक उसका प्रोडक्ट है, ठीक है, जो 3 प्रोडक्ट उसके आते हैं। वैसे और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, अगर उनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो मोस्टली जो यहाँ 3 प्रोडक्ट आराम से जाने जाते हैं वो कैल्शियम विटामिन डी है, ठीक है, मल्टीविटामिन ब्यूटेन है और इसीलियम है। इसीलियम ब्रीडिंग के लिए, एथराइटिस के लिए, हड्डी जोड़ों के तकलीफ़ वगैरह परिंदों में जो चीज़ होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है, ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये पानी में मिला के देना पड़ता है? पानी में मिला के देना पड़ता है। और मेरा अपना मशवरा ये है, क्योंकि मैंने वहाँ कॉन्टेक्ट भी किया था मियावेट के अंदर, क्या ये तीनों प्रोडक्ट एक साथ मिला के देख सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ज़्यादा बेहतर ये है कि सेपरेट इनका कोर्स कराया जाए। अच्छा ये होता है, कैल्शियम का सोर्स कैल्शियम के वक्त पे मिले, ब्यूटेन के वक्त में मिले और इसीलियम के वक्त। साथ भाई नेचुरल के हवाले से बताएं हमारे व्यूअर्स को ना, क्योंकि जो केमिकली होती है ना वो थोड़े से महंगे होते हैं। तो नेचुरल जो है ना, नेचुरल क्या आप मतलब ये कि रिकमेंड करेंगे कि नेचुरल में हम अपने परिंदों को कौन सी जो है ना मल्टीविटामिन्स के सोर्स के तौर पर जो है दें? मल्टीविटामिन्स के सोर्स के तौर पर जैसे नेचुरल में हम दे सकते हैं, एक अलसी आती है, अलसी हम सॉफ्ट फूड में मिला के दे सकते हैं। काली वाली ना? काली, और एक लाल सी जो होती है अलसी, ठीक है, वो अलसी हम थोड़ा सा क्रश करके ग्राइंड करके सॉफ्ट फूड में दे सकते हैं। उसकी तासीर गर्म होती है? गर्म होती है तासीर, ठीक है, हम इंसानों के लिए भी अच्छी रहती है और परिंदों के लिए भी अच्छी रहती है। अलसी का काम हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा ब्रीडिंग के लिए आपके लिए मेथी होती है, मेथी आप दे सकते हैं, उबला हुआ अंडा दे सकते हैं, ज़्यादा इस मौसम में ख़ास तौर पर, इस मौसम में तो ख़ास तौर पे। और इसके अलावा आप अगर नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बात करें, जैसे हमारे पास समंदरी जाग आता है, केकड़ा पाउडर आता है, झींगा पाउडर आता है। हम इंसान क्या करते हैं, मछली खाते हैं, ठीक है, समंदर की चीज़ है, आप मछली खाओगे आपके अंदर खुद लगता है नहीं गर्माहट आ रही है, तो उसका जो सूखा हुआ पाउडर होता है वो उसी तरह से काम करता है परिंदों के लिए भी। कोई भी परिंदा हो, कोई अगर ये कहता है ना कि इससे कुछ नहीं पड़ता, झींगे से कुछ नहीं पड़ता, वहाँ अकल का मतलब अंधा होगा वो। नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं भी यूज़ कर चुका हूँ। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आप अगर आप जेनेटिक्स समझ, बहुत सी चीज़ें अगर समझ सकते हो, लेकिन फिंच की रिक्वायरमेंट आप नहीं समझ सकते, ठीक है, फिंच की रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट क्या होगी? देखो, आपको अल्लाह ने नॉलेज दी है, अल्लाह ने नॉलेज उसको भी दी है। आप बात कर सकते हो, वो परिंदा बात नहीं कर सकता, लेकिन जिस चीज़ की वो स्मेल को अगर सेंस कर सकता है, सूंघ सकता है, तो वो सूंघ के फ़ौरन उतारता है उस दाने पे। अब मैं जैसे इस चीज़ का पूरा एक पाउडर बनाता हूँ, मैंने सीड पाउडर मिलाया, उसके अंदर मैंने फ़िश का पाउडर मिलाया, उसमें मैंने झींगे का पाउडर मिलाया, क्रैब पाउडर मिलाया, और ये कटल बोन फिश का, समंदरी जाग का, ये सब पाउडर बना के जैसे ही मैं रखता हूँ ना, परिंदा ठक करके उतर के खाना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की। तुमने मेरी नीड पूरी कर दी, मुझे नेसेसिटी है, लाजमन मुझे ये चाहिए। अंडे का शेल क्यों देते हैं? वो भी एक तरह का इसी तरह का बंदा चीज़ है, ठीक है। बंदा क्यों देता है? इसीलिए देता है कि बहुत सी चीज़ें इन चीज़ों से पूरी हो जाती हैं, तो ये चीज़ें देना लाजमी है। अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज पर जाना चाहता है तो ये हल बेहतरीन है। बॉयल एग दे, प्रोटीन का सोर्स पूरा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पूरा हो जाएगा। अलसी दे दें, गर्म चीज़ की हो जाएगी। और बहुत से जो हम एसेंशियल ऑयल मिलाते हैं ना, जैतून का तेल, जानवरों को भी जब जैतून का तेल पिलाते हैं, क्यों पिलाते हैं? बच्चा आराम से हो जाए। बड़े जानवरों को देखा है, जब आप दाने में मिला के देंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह एक मादी एग बाइंडिंग से नहीं मरी, वरना पहले लाइनें लगी होती थी एग बाइंडिंग में, अंडा फंस के मर गई, अंडा फंस के मर गई, हल ही नहीं पता था मुझे क्या करूँ। अच्छा, मतलब एग बाइंडिंग से बचने के लिए जो है ना, आप मतलब बेहतरीन हल है, एसेंशियल ऑयल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, मछली का तेल दाने में मिलाएं। 1 किलो के अंदर एक चम्मच आप ये चाय का जो चम्मच होता है मिला के अच्छी तरह दाने को मिला के थोड़ी देर धूप में रख दें। साथ भाई, जैतून का तेल जैसे कि आपने कहा ना, तो अगर आप उसको बाजरे में मिलाएंगे ना, सिंपल बाजरे में, तो वो उसको जज़ब कर लेती है। बिल्कुल करता है। लेकिन अब जैसे कि फिंच जो है ना कंगनी खाती है, तो फिंच जो है ना कंगनी जज़ब नहीं करती है वो जैतून का तेल। तो इस बारे में आप क्या? जब फिंच आपका छील के खाती है कंगनी, जब उसका छिलका निकालती है, हल को निकालती है बाहर, तो वो क्या करती है? मुंह में रोटेट कर रही होती है, तो उस रोटेशन के दौरान उसके ज़बान पे नहीं लगता, वो बिल्कुल लगता है, लाजमी लगता है। तेल होता है ना, वो उस छिलके के ऊपर लग जाता है, तो वो ऊपर ही जब वो छीलेगी, आप फिंच को गौर से देखिएगा, फिंच क्यों दाने को लेके छीलती है और रोटेट करके यहाँ से लाके यहाँ, जब 2 से 3 बार करती है तो वो छिलका बाहर होता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना तेज़ी से होता है कि आप अपनी नेकेड आई आँखों से नज़र नहीं आ सकते। इसका स्लोमो बना के देखिएगा, तो आपको दाना ज़बान के लुआब पे लग के घूम के यहाँ आता हुआ दिखेगा और फिर यहाँ जाता हुआ दिखेगा। तो इस प्रोसीजर को देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा ये जो ज़बान पे तेल लगना है यही काफ़ी होता है। मतलब इसको आप बोतल उंडेल के थोड़ी पिलाएंगे, इतना सा परिंदा है, इतना सा इंटेस्टाइन है, तो वो माइक्रोन ही चाहिए होता है, उसको नन्ना सा हिस्सा चाहिए होता है। आप इसको कोई भी चीज़ दें, देखें ये चूरा करके खाती है, यानी वो ज़र्रा जो आपको नज़र नहीं आ रहा होता है वो उठा के खा लेती है। तो इनको इतनी ही क्वांटिटी में ऑयल चाहिए होता है, इनको बोतल से तेल नहीं मिलाना, तो इनको इतनी क्वांटिटी में ही चाहिए होता है, वही इनके लिए बहुत काफ़ी होता है। मतलब वो उनके लिए काफ़ी होता है इतना। इस प्रोसीजर को आप गौर से देखिएगा, इसका स्लोमो बनाइए, आपको आंखों से समझ में आ जाएगा। और बाकी लिक्विड के हवाले से, मतलब पानी में हल ऐसा हो रहा हो ना, मतलब ऐसी मल्टीविटामिन्स चाहिए, कैल्शियम्स जो पानी में हल होता हो, वो कैल्शियम का सोर्स तो देखें। फिर ये अगर पानी में हल होने वाला है तो ये यही सारी चीज़ें जो जिस तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं आप देखते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स में ही काम करना पड़ता है, क्योंकि कैल्शियम का रिसोर्स हम पूरा करते हैं एग शेल से, अंडे के छिलके से। विटामिन हमारा धूप है, अगर आप ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं दे पाते तो आपको आर्टिफिशियल पे जाना पड़ता है। इसीलिए मेरे जो ब्रीडिंग पेयर हैं या कुछ पेयर हैं, उनको मैं 5 मिनट 2 मिनट की धूप लाजमी लगाता हूँ रोज़ाना। मुझे अभी ये पर्सनल एक्सपीरियंस देखा, मुझे मादियाँ दिखी बहुत सुस्त हो रही हैं, अंडे देखे एकदम ढीली पड़ गई, दाना प्रॉपर नहीं खा रही, पानी पे सही तरह नहीं जा रही, कोने में बैठी हुई हैं। मैंने निकाला, विद इन 5 मिनट उनको सनलाइट दी है, वो बिल्कुल एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद मैंने उनको अपने केज में दोबारा छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में सेट है। कोई उन्होंने ऐसा साइन नहीं दिखाया कि बीमार हो रही हैं या ड्राउजीनेस है, एकदम गला गर्दन डाल के बैठ रही हैं, कोई ऐसा सीन नहीं करा उन्होंने। तो मुझे इनका सोर्स पूरा करने के लिए सनलाइट बेहतरीन है। 5 या 10 मिनट आप रोज़ाना दिखा दो, इंतज़ार नहीं करोगे बुरा वक्त आए तभी दिखाएंगे, आप फ़ौरन दिखा दो, कोई मसले की बात नहीं। ताज भाई, इसके साथ साथ हमारा एक सवाल है, जो आखिरी सवाल है ना, कि जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में जो है ना ये कहा था कि आइज़ाबेल जो है वो इनो में नहीं होता है, ठीक है, तो वाकई आप अभी भी कहते हैं आइज़ाबेल इनो के स्प्लिट होते हैं? आइज़ाबेल इनो के स्प्लिट होते हैं, लेकिन वही नर स्प्लिट होते हैं जो CCFW भी स्प्लिट हो। एक आइज़ाबेल का आपने नर लगाया CFW की मादा के साथ, ठीक है, उससे नर बच्चे क्या आए हैं, सारे आइज़ाबेल आए हैं, लेकिन वो बच्चे क्या आए अब स्प्लिट CFW के हैं। उसी बच्चे को आपने उठा के एक इनो की मादा से लगा दिया, अब उससे नर बच्चे क्या आ रहे हैं, आइज़ाबेल आ रहे हैं,
CFW स्प्लिट है और इनो स्प्लिट भी होगा। इनो स्प्लिट भी होगा जी। उनकी टेल कवर्स होती है ना दुम, वो आइजाबेल जैसी नहीं होती। बॉडी तो आइजाबेल जैसी होती है, लेकिन जो दुम का हिस्सा होता है वो आइजाबेल नहीं होता, वो CFW जैसा ही दिखेगा। उनके टेल कवर्स से आराम से पहचाना जा सकता है। आपको 2 आइजाबेल निकाल के मैं दिखा सकता हूँ कि उसके अंदर एक आइजाबेल है, एक आइजाबेल नहीं है। आइजाबेल में CFW स्प्लिट आया हुआ है। नहीं, असल में देखिए मैं सवाल दोबारा सवाल ये था ना कि हमारी एक वीडियो चली थी ना, तो उसमें आपने ये कहा था कि आइजाबेल जो है वो इनो में नहीं होता है। जो आइजाबेल होगा वो इनो में नहीं होगा, सादा आइजाबेल। जो आइजाबेल CFW स्प्लिट होगा या CFW स्प्लिट होगा वो इनो में होगा, वो इनो में होगा। सादा आइजाबेल कभी भी इनो स्प्लिट नहीं होगा। इनो स्प्लिट नहीं होता है। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये था, पूरी बात अगर समझाया जाए, आइजाबेल एक जनरेशन है रिसेसिव वाली, वो खाली म्यूटेशन इनो की स्प्लिट नहीं हो सकती। आइजाबेल स्प्लिट है CFW या CCFW का, वो इनो का स्प्लिट हो सकता है। 2 मादियाँ या 2 नर जो दिखने में आइजाबेल की तरह एक जैसे होंगे, लेकिन उनकी जब दुम पे आएंगे तो उनकी टेल का मार्किंग बहुत डिफरेंट होगी। तो जो इनो स्प्लिट होगा उसकी टेल मार्किंग CFW की तरह ही दिख रही होगी, और जो सादा आइजाबेल होगा जिसकी आइजाबेल वाली ही मार्किंग होगी वो इनो स्प्लिट नहीं हो सकता। ये गलतियों से सीखा है। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, गलतियों से ना सीखना बहुत बुरी बात है। ना सीखना बहुत बुरी बात है। मेरे पास 6 नर हैं जो एक जैसे दिखते हैं, 2 मुझे प्रोड्यूस करते हैं, इनो की मादियाँ 3 नहीं करते, लेकिन जो 2 प्रोड्यूस करते थे ना उन्हें वापस मैंने उनकी बेटियां दे दी, इनो दे दी है। अब वो नर प्रोड्यूस करना शुरू हो गया। इतना आसान सा गेम था। अच्छा साथ भाई, इसके साथ साथ जो है ना एक ये कि OBB स्प्लिट BB ब्लैक ब्रेस्टेड का स्प्लिट, तो उसकी मादी का जो है आंसू होता है या नहीं? आप दोबारा बोलें। ऑरेंज ब्रेस्टेड स्प्लिट ब्लैक ब्रेस्टेड, उसकी मादी का आंसू होता है या नहीं? होता है। आंसू कब गायब होगा? जब ब्लैक ब्रेस्टेड में परिंदा चला जाता है। टेयर मार्क कब गायब होगा? जब परिंदा चला जाता है ब्लैक ब्रेस्टेड के अंदर, आंसू गायब हो जाता है। ब्लैक चीक का भी आंसू होता है, लेकिन वो गाल में इतना मर्ज हो जाता है कि आपको दिखता नहीं है। देखिए, ऑरेंज आपका डोमेन है और ब्लैक आपका आउटलाइन है, तो वो प्रोमिनेंट क्या दिख रहा है? 2 डिफरेंट कलर है ना। अब जब सेम कलर हो जाएगा तो वो दिखेगा नहीं। होता तो आंसू सबके ही है, लेकिन ब्लैक ब्रेस्टेड की नस्ल क्या करती है? टेयर ड्रॉप गायब कर देती है, उसी से चीज़ें इनहेंस होना शुरू होती हैं, वो फेदर मार्किंग बढ़ाता है। चलिए ठीक है। इस तरह से जो आपका सवाल था ना, वो इसी तरह का सवाल होगा कि एक ऑरेंज ब्रेस्टेड का, एक ब्लैक फेस का क्या आंसू होता है? होता है। नहीं, ब्लैक फेस का नहीं, ऑरेंज ब्रेस्टेड जो कि स्प्लिट हुआ हो ब्लैक ब्रेस्टेड से, ठीक है। तो उसकी मादी का जो मतलब उसकी मादी की आंसू होगा, उसका आंसू आएगा ग्रेइश कलर का, उसका हल्का सा गोल्डन गाल भी बनेगा, उसकी टेल कवर्स नारंगी सफ़ेद होगा। नर पड़ा हुआ है, मादी तो नहीं पड़ी हुई। चलिए ऐसा वरना मैं आपको दिखा देता। अब कोशिश ये करता हूँ कि ऐसी चीज़ें लेकर आऊँ, लेकिन हर चीज़ मैं लेकर नहीं आ सकता। एक क्वांटिटी लेकर आता हूँ, वो भी बहुत सारी हो जाती है। वैसे ही मैं बता देता हूँ, आंसू होगा लेकिन डाइल्यूटेड कलर में होगा, काला नहीं रहेगा, ग्रे या स्लेट कलर का आंसू हो जाएगा, गोल्डन सा गाल बनेगा मादी के। टेल मार्किंग अच्छी ऑरेंज ब्रेस्टेड की मादी की ऑरेंज वाइट इस तरह से होगी। और अगर ये BB स्प्लिट कर रही होगी तो वो टेल मार्किंग सीधी आने की जगह यूँ ऐसे ECG जैसे होता है, इकोकार्डियोग्राम, उस तरह जाके हल्की सी नीचे आके ऊपर आएगी, वो नीचे के शेड पे आ रही होगी, वो BB स्प्लिट होती है। और माशाल्लाह से साथ भाई मार्केट में कौन कौन से म्यूटेशन लेके आए फिंचेस में? सबसे लाजमी सवाल हमारे मतलब का सवाल आपने करा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ब्लैक ब्रेस्टेड का पेयर है, बहुत सारे ऐसे पेयर रखे हैं, 1000 रुपये में मिल जाएगा। स्प्लिट योमो का मेल है, स्प्लिट योमो स्प्लिट ब्लैक चीक ब्लैक फेस की फीमेल है, पक्की ब्लैक फेस है, और ब्लैक चीक ब्लैक ब्रेस्टेड तो ब्लैक चीक और योमो स्प्लिट है, ठीक है। ये 3000 रुपये का पेयर था। ये वाला पेयर OBB का नर है हमारे पास, BB स्प्लिट OB की मादा है, लाइट बैक स्प्लिट का नर है, ये 7000 रुपये का पेयर पड़ेगा। OBB का मेल है, BB स्प्लिट OB की मादा है, ये भी 7000 रुपये का पेयर है। OBB का मेल है, स्प्लिट लाइट बैक है, BB स्प्लिट OB की मादा, 7000 रुपये का पेयर। अब ये आ गया फ्लोरिडा फैंसी वाला हमारे पास नर, ठीक है। ये फ्लोरिडा फैंसी आइजाबेल का नर है, स्प्लिट CFW, दुम बिल्कुल वाइट है और उसके ऊपर नारंगी पट्टे आ रहे हैं। स्प्लिट इनो मादी है फायो की आइजाबेल, ठीक है, स्प्लिट इनो के अंदर।
ठीक है। स्प्लिट इनो क्यों लगाया, पॉसिबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ना की तरफ इसलिए नर को पॉसिबल है तो इसलिए इसके लिए लगाया। नर की वजह से इनो आएंगे, मादा की वजह से इनो नहीं आएंगे। ठीक है, 25,000 रुपये का पेयर है। फुल ऑरेंज का हमारे पास नर है, BFVV स्प्लिट ओबी क्रेस्टेड आइजाबेल की फीमेल है, फुल ऑरेंज की ब्रीड देता है। पिछला पूरा सीज़न ब्रीड किया हुआ है, इस सीज़न के 3 क्लच लिए हुए हैं। 25,000 रुपये का पेयर है। OBVV का मेल है, स्प्लिट पाइट है, स्प्लिट फॉन है। BFVV स्प्लिट ओबी पाइट की मादा है, 10,000 रुपये का पेयर है। OBVV का मेल है, BB स्प्लिट ओबी की मादा है, 7,000 रुपये का पेयर है। ये भी ब्रीडर पेयर है। ठीक है। OBVV का मेल है, ब्लैक फेस स्प्लिट ऑरेंज स्प्लिट ब्लैक ब्रेस्टेड की मादा है। देखें आंसू आया हुआ है इसके, कन्फर्म ब्लैक फेस की मादा है। ये भी फुल ऑरेंज की वर्किंग है, फ़ोन के अंदर 10,000 रुपये का पेयर है। अब नीचे आ जाते हैं, आइजाबेल स्प्लिट CFW स्प्लिट इनो। इसकी टेल मार्किंग देख लें, आम आइजाबेल नहीं, CFW के नर जैसी है। ठीक है, ये आइजाबेल का नर है, CFW से स्प्लिट है, इसी वजह से इनो से भी स्प्लिट है। मादा इसके अंदर लगी हुई है, इनो की BFVV स्प्लिट होगी, 60,000 रुपये का पेयर है। CFW का मेल आ गया, CFW OBVV का मेल है हमारे पास, स्प्लिट इनो है। इनो की BFVV स्प्लिट ओबी की मादा है, फुल ऑरेंज, इनो के अंदर CFW की वर्किंग का है। ये आपको पेयर पड़ेगा 95,000 रुपये का, 95,000 का। आइजाबेल का मेल है, स्प्लिट CFW OBVV का, डार्क मार्किंग के अंदर है, साइज़ छोटा है। इनो की मादा लगाई हुई है, BFOB स्प्लिट BB, ब्लैक फेस है, ऑरेंज ब्रेस्टेड है, स्प्लिट BB है। इसकी टेल मार्किंग ज़ेब्रा जैसी आ रही है, लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है, जो मैंने अभी बात समझाई थी। ठीक है, ये 60,000 रुपये का पेयर पड़ेगा। आइजाबेल के अंदर BFVV स्प्लिट OB स्प्लिट CFW स्प्लिट इनो का नर है, CFW इनो की मादर लगी हुई है, OBVV की फुल ऑरेंज की इनो की वर्किंग के लिए है। ये भी पेयर आपको पड़ेगा 60,000 रुपये का। इसके अलावा ये जितने इसके अंदर पट्टे पड़े हुए हैं और जो तैयार पड़े हुए हैं, 500 रुपये से 4,000 रुपये तक पीस है। 4,000 2,000 वाले पीस 1-2 ही हैं, बाकी मोस्टली 500 रुपये वाला दाना है। नीचे इनकी मादियाँ पड़ी हुई हैं, कोई ये पेयर लेना चाहता है ये पेयर ले लें। अच्छी वर्किंग से ये भी निकले हुए होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ नहीं निकालेंगे। 1,000 रुपये के हिसाब से अगर दे रहा हूँ तो 1,500 वाला 2,000 वाला दाना दे देंगे, इससे ज़्यादा के ऊपर की चीज़ नहीं देंगे। ठीक है, तो बहुत से लोगों से यही इस बात का ही मैंने मशवरा किया था और बहुत से लोगों को मशवरा दिया भी कि अच्छी चीज़ों में अगर BB निकला करे 500 रुपये में दे दिया करो, जो अच्छा दाना है उसको महंगा बेचा करो। आप ये नहीं है कि BB फुल ऑरेंज में निकला है तो मैं इसको भी 2,000 का ही बेचूंगा कि फुल ऑरेंज में निकला है। वो BB है और BB ही देगा, स्प्लिट OB दे देगा या OB दे देगा, बस इससे ज़्यादा का नहीं देगा। तो जो भाई लेना चाहे, जो अच्छी म्यूटेशन पे काम करना चाहे, नायाब चीज़ों पे काम करना चाहे, वो नंबर है 0316 1619 484 0344 2549 244। ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर है, लियाकताबाद सिंधी होटल में दें से। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।